देखिए, हमारे शरीर में जो भ्राजक पित्त है, आयुर्वेद में इसको हम बोलते हैं भ्राजक पित्त। ये जो हमारे स्किन के अंडरनीथ पित्त है, भ्राजक। ब्रज मीन्स टू शाइन, टू शाइन, चमकना। जब हमारे शरीर में पित्त सही मात्रा में होता है तो भ्राजक पित्त अच्छा होगा, तो आपकी जो चमड़ी है, जो फेस स्किन है, इस पे एक ग्लो आ जाता है। आज देखो, फ्री में तुम्हें ब्यूटी टिप दे रही हूं मैं। इट्स अ फ्री। और ऐसा नहीं कि जनानियों को ही ब्यूटी चाहिए, आजकल तो मर्दों के भी पार्लर बन गए हैं, वो भी अपनी ब्यूटी की बड़ी चिंता करते। बुरी बात नहीं है, सत्यम शिवम सुंदर। हमारे यहाँ सुंदरता को बुरी दृष्टि से नहीं देखा जाता। सुंदरता ईश्वरीय गुण है। पर मेरा निवेदन यह है, सुंदरता के लिए क्रीम नहीं, सुंदरता के लिए कोई मैजिक पोशन नहीं। सुंदरता के लिए दो चीजें चाहिए। एक, चिंता मुक्त मन, चिंता मुक्त मन, और दूसरे, खूब खुल के गावे अपने प्रभु के गीत को। ये दो चीजें आ जावे, आपकी चमड़ी भी सुंदर हो जाएगी। हम लोग कोई 6 साल हो जाएंगे इस बात को, मैं और हमारे एक ऋषिकेश में रहते स्वामी जी, हम लोगों ने सोचा कि हेमकुंड साहब होके आते। तो हम लोग गए। अब मैंने कहा कि घोड़े पे चलेंगे। वो थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, पर मेरे कहने पे चढ़ गए घोड़े पे। वापसी में पर कहते कहते जी मैं ना अब घोड़े पे नहीं बैठना, मैं तो वापस पैदल जाऊंगा। मैं ओके, पैदल चलते हैं। अब वो सालों पहाड़ में रहे हैं, गौमुख में रहे हैं, जहाँ -30 डिग्री हो जाता है सर्दियों में, उसमें भी वो 15 साल वहीं रहे, तो उन्हें आदत थी। तो मेरे संग जो 1-2 प्रेमी थे ना, एक प्रेमी को कहते चल तू ना मेरे साथ चल। चलना थोड़ा ना था, बाबा जी तो लगे भागने। और बड़ी खतरनाक उतराई है, अगर कोई गए हैं हेमकुंड साहब तो उन्हें मालूम। इधर इतनी खाई कि देखो तो चक्कर आ जाए, और इतना सा रास्ता। और स्वामी जी ने भागना शुरू किया, और ये इसने भी भागना शुरू किया। और मैं तो यूं आ रही थी रोड से, मैंने भी घोड़ा छोड़ दिया, मैं भी पैदल थी, और ये भागे आ रहे हैं। तो ये मैं चल रही थी, ये भाग रहे थे। हमारे पंजाब के कुछ ना बाबे, समझ रहे हो ना, बड़ी उम्र वाले बाबे, वो निकल रहे थे। तो वो देख के कहते, ए बाबे ने पूछो केड़ी बूटी खाधी है ने। जहाँ चलना मुश्किल है, जहाँ सांस लेना मुश्किल है, वहां भाग रहे हैं ये। हाउ इज इट पॉसिबल? पंजाबियों का बोलने का लहजा बड़ा मस्त होता है, जो भी बोलना बस बोल देते। तो मैंने कहा बाबे ने बूटी नहीं खाई, बाबे ने प्राणायाम किया। ये प्राणायाम की शक्ति है। और मैं आपको कह दूं, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का ये जो स्थान है, ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्म में आप वहीं रहे हैं, तपस्या करिए। तो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज आप योगी हैं, राइट। प्राणायाम की महिमा तो ये है कि सर्दी में, कितनी सर्दी में चले जावे तो ठंड ना कुछ तकलीफ देवे, और रेगिस्तान में चला जावे तो गर्मी कोई तकलीफ ना देवे उसको। शरीर इतना बलवान हो जाता है। ये फकीरों की मौज होती। और फकीर बनने के लिए ये किसी एक रंग का कपड़ा पहनना जरूरी नहीं होता है। फकीरी के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दिल में परमात्मा के लिए अगाध प्रेम और मोहब्बत, और जीवन में साधना होनी चाहिए। साधना से हम फकीर हो जाते हैं। और जब फकीर हो गया तो ऐसी मौज में होता है वो। प्रेम से श्रवण करिए। ये हमारा बड़ा प्यारा लगता है ये वाला भजन। वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी,
वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह के मौज फकीरां दी, वाह 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 के मौज फकीरां दी। कदी चबावे चना चबीना, कदी चबावे, कदी चबावे चना चबीना, कदी चबावे चना चबी, कदी चबावे चना चबीना, चबावे चना चबीना, कदी चबावे चना चबीना, चबावे चना चबीना, कदी चबावे चना चबीना, कदी चबावे चना चबीना, कदी लैंदा मौज खीरां दी, लैंदा मौज फकीरां दी, कदी लैंदा मौज खीरां दी, कदी लैंदा मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह के मौज फकीरां दी, के मौज फकीरां दी, वाह के मौज फकीरां दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, 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 ओ चल दे चाल अमीरां दी, चलदे चाल अमीरां दी, चल दे चाल अमीरां दी, चलदे चाल अमीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह के मौज फकीरां दी, वाह 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 के मौज फकीरां दी।
दुशाले, कदी ते ओढ़े शाल 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 दुशाले, कदी पावे गुदड़ी लीरा दी, 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 बाबा के मौज फकीरा 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 दी। वाह 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 वाह। फकीरों की मौज की बात सुनते हैं ना तो सबका जी होता है कि ये मौज हमको भी मिले। मैं गा रही थी तो कई नाच भी रहे थे, सबको लगा मौज बढ़िया चीज होती, नाचते हैं इसमें। पर तुम्हें एक बात मैं बता दूं, ये मौज फ्री नहीं मिलती। देखो ना, अभी हमारी ढोलकी तबला बंद तो माताओं का डांस भी बंद हो गया ना, है? इसको हम कहते हैं कंडीशनल मस्ती। जैसे शादी, बारात, पार्टी, शराब पी, सब नाच रहे होते, पर वो नाचना असली तो नहीं हो सकता ना। लीवर को जहर पिला करके नाचे तो क्या नाचे, ढोल छैना बजा तो नाचे तो क्या नाचे। फकीर बड़ी मौज में है, फकीर बड़ी मस्ती में है, फकीर नाचता भी है। उसको बाहर किसी तबले ढोलक की जरूरत नहीं, उसकी अपनी सांसों की ताल पे वो नाच लेता है, सांसों की ताल में, क्योंकि मंत्र चल रहा होता है। मौज फकीरों की फ्री नहीं है और आसान भी नहीं है। ये आबे हयात पीने की चाह रखने वाले सुन, ए आबे हयात को पीने की चाह रखने वाले सुन, मोल जान गंवा के दिए जाते, ये जान नहीं देवे नहीं मिलता। फकीर के चेहरे की मस्ती तो तुम्हें दिखी, पर वो जो सालों तपस्या की भट्ठी में वो पका है, जला है, रोया है, तड़पा है, तुमने वो नहीं देखा। सोने को जेवर बनाना हो तो आग में पिघलाना पड़ता है। जेवर की चमक जब देखो तो भूल मत जाना कि उसने ज्वेलर के फर्नेस में अपना आप मिटाया होता है। From a piece of gold to liquid gold to given a shape, और उसमें हथौड़ियाँ छैनियाँ बजती हैं तो उस सोने के आकार से सुंदर जेवर तैयार होते हैं। फकीरी वो मौज है जिसकी चमक देख के हर आदमी कहता है ये मौज मुझे भी चाहिए, पर वो जो तड़प, वैराग्य, मैं मारनी, वो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। खन्यों तिखी वालों निकी एत मार्ग चलना,
खन्यो तिखी, खड़ग तलवार, अरे तलवार की धार से भी ज्यादा तीखा, वालों निक्की, तुम्हारे सिर के बाल से भी ज्यादा छोटा रास्ता है जिस पर चलता है फकीर, फिर पहुंचता है उस मौज की, समाधि की उस अवस्था पर, उसके पहले नहीं, नथिंग बिफोर दैट। मुझे एक निर्मले संत के विषय में बात आज बताने की इच्छा हो रही है। वो अमृतसर में होते थे। सवेरे 3 बजे स्नान करके वो अपने अभ्यास के लिए बैठते थे। एक दफे आसन लगा लिया, 4 घंटे से पहले वो आसन से नहीं उठते थे, ना हिलना ना जुलना। इतना पक्का उनका अभ्यास था। अब इतनी साधना करेंगे तो शरीर में बड़ी ऊर्जा उनके उत्पन्न होती थी। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए 250 ग्राम, पंजाबी भाषा में जिसे हम कहते पाव भर सफ़ेद मक्खन, वो अपने टिक्की पूरी सिर पे ऐसे रखते थे। पगड़ी पहनते थे तो केसों के ऊपर रख ली, ऊपर वो अपनी दस्तार लगा लेते थे। अभ्यास में 3 बजे बैठ गए। जब वो 6 बजे उठते थे तो एक बूंद मक्खन की कहीं पिघली हुई, यहाँ निकली हुई नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि उनका सिर पूरा उसको जज्ब कर जाता था। इट वुड एब्जॉर्ब, सो मच हीट वुड बी प्रोड्यूस्ड, दिस होल बटर वुड बी सोक्ड इन हिज बॉडी। ये रोज का उनका अभ्यास था। 3 बजे अभ्यास में बैठना है, अब उसके पहले स्नान भी करना है, मलमूत्र विसर्जन भी करना है। तो मतलब कितने बजे उठते थे? 2 बजे। तो सोते कितने बजे थे? 7:30 बजे। 7:30 बजे हल्का दलिया खिचड़ी कुछ खाया सब्जी के साथ, हाथ मुंह धोए, थोड़ी देर अभ्यास किया, सो गए। ठीक 2 बजे उठे, स्नान किया, शरीर को शुद्ध किया, आसन में सिर पे वो मक्खन की टिक्की रख के बैठे। 6, 6:15 जब उठेंगे तब उनके सेवक जो थे उनके नाश्ते का प्रबंध करके रखते थे। नाश्ते से के बाद कहते थे, ओए मैं दरबार साहब ते गया नहीं, तो जाके नाम सुमिरन ते करना है ना, पहले महाराज नू तो मैं मत। 4 घंटे अभ्यास करके उठे, क्या कह रहे? कुछ किया नहीं मैंने, अभी कुछ किया नहीं है। अभी फट से नाश्ता खाया और दरबार साहब चले जाते। फिर वहीं जाकर के आसन लगाया, कीर्तन चल रहा है, कीर्तन सुन रहे हैं। कब उठेंगे? लंगर खाने के वक़्त पर, खा के फिर वापस अपने डेरे में आ जाते थे। ये एक निर्मले संत की मैं बात सुना रही। इतनी घालना, इतनी साधना कोई करता है तो भी तो संतत्व की पदवी कर पहुंचता है। महाराज जी, आप अपने नाम के आगे संत बाबा लगा लो, उतने से तुम संत बाबा नहीं हो जाओगे। तुम अपने नाम के आगे श्रीमान 108 पता नहीं क्या क्या तखल्लस एंड एडजेक्टिव्स, पता नहीं कैसे कैसे टाइटल लगा लेने से थोड़े, तो ऐसे ही कोई लिख ले डॉक्टर, कुछ भी ABCD नाम समझिए, पीछे उसने अपनी डिग्री लिखी MBBS। उसका एक दोस्त है, कह रहे तूने मेडिकल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, ये MBBS क्या है ये? कह रहे यार तुझको क्या मैं बताऊं, एक डॉक्टर साहब के पास कंपाउंडरी करी मैंने 10 साल, सब सीख गया हूं। बोले MBBS क्या? कह रहे मियाँ बीवी बच्चे समेत। मैं वाइट कोट पहन के स्टेथोस्कोप लगा के सीट पे बैठता हूँ, मेरी बीवी नर्स है, मेरे दोनों बच्चे पी के कंपाउंडर दवाई देने का काम कर रहे हैं, तो मियाँ बीवी बच्चे समेत। मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि मैंने मतलब कोई कॉलेज की डिग्री करी है। पूछ लो मेरे से तो मैं बता दूंगा सच क्या है। जब भी कोई लिखे ना अपने नाम के साथ स्वामी, तो पूछ लेना चाहिए स्वा का ज्ञान हो गया प्रभु, फिर तो स्वामी शब्द बड़ा सुंदर। सो एम आई, सो SO
SAMI, स्वामी, सो एम आई, मैं वही हूं, तत्वमसि। वेद का ये महावाक्य है ना, तत्वमसि, सो एम आई। एक दूसरा होता है शब्दावली जिसमें लिखते SWAMI, राइट। मेरे गुरु ने जो मेरा नाम रखा था ना, वो तो दुनिया को पता ही नहीं है। इस नाम को तो पता ही नहीं है। आजकल जो टाइटल जनता ने दे रखा है ना, वो ही जनता टाइटल से चलाई जा रही हूँ काम में भी। वो बोलते हैं गुरु माँ मैं, चल कोई ना बोल ले बेटा, कोई गल नहीं। हाँ, गुरु ने नाम दिया था स्वामी गुरु प्रीति हरि, तो उस समय उन्होंने ये समझाया था स्व माने हिंदी में, संस्कृत में माने मैं, मेरा शुद्ध आत्मा, आमी मैंने जाना है, स्वामी मैंने अपने आप को जाना। जाना कैसे? गुरु तो प्रीति लाई ते अंतर जुगत सिखाई। बस काम तो इतना सही था। टाइटल ऐसे नहीं, उसके पीछे क्या है? तो जब हम कहते हैं फकीर, उस फकीर के पीछे उसकी तड़प होती है, उसका प्यार होता है, उसके आंसू होते हैं, उसकी अरदासें होती हैं, उसकी विनतियाँ होती हैं। वो रातें जाग जाग के उसने ये सवाल किया होता है, ए मेरे ही दिल में रहने वाले रहबर, मेरे दिलबर, मेरे प्रभु, तेरा पता क्यों नहीं चल रहा मुझको? संत कहते तू मेरे अंदर है, पर तू तो दिखता नहीं मुझे, तू मिलता नहीं मुझे, मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ तुझे। और वो हर दिन और हर रात वो खोजता है, खोजता है, खोजता है, तड़पता है, रोता है। और फिर एक दिन कृपा हो गई। फिर एक दिन उस अनजान पदचाप से दिल भर गया और उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निराकार सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप का अनुभव हो गया। और अनुभव हो जाने के बाद फिर फकीर मस्ती में नाचता है, फिर नाचता है वो, फिर नाचता है वो। उसके नाचने में ऐसे समझो ना, जैसे ग्लास में आप पानी भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, तो वो छलक जाता है, छलक जाता है। ऐसे ही इस दिल के जाम में जब आनंद की मस्ती बढ़ती गई, बढ़ती गई, जब छलकी तो वो फकीर का नाच हो गया। फिर वो मस्ती में नाचा है। वो किसी सुर, लय, ताल या गाने के साथ नहीं वो नाचा है। वो नाचना आर्टिफिशियल है, वो दिखावा है। हमने दिखावों में नहीं जाना है, हमने ईमानदारी, सच्चाई की राह पे जाना है। आज आपको इस एहसास के साथ आज मैं भेजना चाहती हूँ कि ये अरदास तुम्हारे दिल में, प्रार्थना तुम्हारे दिल में उठे कि प्रभु इसी जीवन में, इसी जन्म में मैं इस अज्ञान के पर्दे को फाड़ के ज्ञान की प्राप्ति कर आत्म अनुभव कर सकूं, ये कृपा मुझ पर हो। और उसके लिए जो साधना चाहिए वो मैं साधना भी करूं, मेरे करने में कोई कमी ना हो। और उसकी मेहर तो कहने की ज़रूरत नहीं, बगैर कहे बरस रही है। हम अंधे देख नहीं पाते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी कृपा तो बरस रही है। देखिए प्यारे, उसकी कृपा न होती तो ये शरीर यहाँ न बैठा होता, उसकी कृपा न होती तो आप सामने यूं मेरे इस पंडाल में न बैठे होते, कहीं और होते आप। तो उसकी तो कृपा है ना, उसकी तो अपार कृपा है। अब मैं फिर कह दूं, न मेरे बुलाने पे तुम आए हो, न समिति के बुलाने पे तुम आए हो, ये उसने बुलाया है इसलिए आए हो।
वो लाया है, इसलिए आप आए हो। उसने संग बैठाया है, इसलिए हम आपस में मिल बैठ रहे हैं। आए मिल गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुर के प्यारे। कहा, ए मेरे गुरु से प्यार करने वाले प्यारे, आओ आके सुनाओ उस प्यारे की बात कि हमारे दिल में भी उसके लिए प्रीति उठ सके। आज तो मोह ममता कलेश के अलावा इस दिल में कुछ है ही नहीं। कुछ तो मोहब्बत के फूल मेरे भी दिल में खिल जाने, कुछ तो उसके उस रूहानी एहसास में हम भर जाएं कि आंख खुले तो कहें धन्य हुए, और आंख बंद करें तो महसूस हो कि हम तो धन्य हैं, क्योंकि उसकी कृपा पल पल बरस रही है और उसको हम महसूस भी कर रहे हैं। और ये उसकी दया है कि हमारे बिना कहे ही देता चला जा रहा है। कितनी कृपा है उसकी। अनंत है ये सागर, कितनी गहरी डुबकी लगाना चाहो बस उतनी गहरी लगा लेना। उस किनारे बैठ के सिर्फ सुनते मत रह जाना। मोहे सुन सुन आवत हाँसी, सुख स्वरूप होए सुख को खोजे, जल में मीन प्यासी। इस सत्संग के जल में तुम हो, लेकिन फिर भी कहीं प्यासे मत रह जाना। भर लेना अपने मन को उसके प्रेम से, उसकी याद से। आज रात को सोने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम मंत्र सहित अवश्य करना, और कल शाम को आपका पुनः दर्शन करूंगी। सुबह की जो बैठक है वो इतवार को होगी, और सुबह पहले मिल के बैठ के करेंगे ध्यान, और फिर करेंगे रक्त दान, नहीं शेयर करेंगे। मेरे को पता था पता था तुम यही बोलोगे, दान। दानी बनने की खुशफहमी छोड़ दो, ये पहले से उसी का है, समझे? ये तो बेईमानी मत करो। हाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसका है। और हम अपने दूसरे भाई बहन जो है मनुष्य, उनकी सेवा में उनकी आवश्यकता को हम पूरी कर सके, उसकी एक कोशिश। तो पहले संडे को सुबह की बैठक होगी, उसके बाद फिर ब्लड शेयरिंग कैंप भी होगा। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। मेरे प्यार भरे नमस्कार स्वीकार करिए। कल पुनः आपका दर्शन फिर से करूंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।